तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की रिवीजन सीरीज में आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बात देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग से बनता है। तो आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। सबसे पहले है चंपकम द्वैराजनवाद। ये 1951 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें टकराव की स्थिति में जो मूल अधिकार हैं वो प्रभावी होंगे। ठीक है, और कहा था जो डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो मूल अधिकारों के सहायक हैं। अब आगे देखिए, गोलकनाथवाद। गोलकनाथवाद आया था 1967 में। इसमें कहा गया कि संसद किसी भी फंडामेंटल राइट को जो प्रकृति में अनुउल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो आप याद रखिए डीपीएसपी आपका वही हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और एफआर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डिनोट करता है। तो मैं शॉर्ट में आपसे डीपीएसपी और एफआरसी बोलूँगी। ठीक है, तो देखिए डीपीएसपी के कार्यान्वयन के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? गोलकनाथवाद में। ठीक है, यहाँ पे साथ में ये भी देख लीजिए कि जो ये है ना 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही आपका जो आर्टिकल 31C है वो संविधान में जोड़ा गया है। अब आगे देखिए केशवानंद भारतीवाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1973 का है और ये मूल संविधान की मूल संरचना के लिए इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया। ये कहता है ये कि अनुच्छेद 31C के द्वितीय प्रावधान को असंवैधानिक तथा अवैध घोषित किया गया। ठीक है, उसके बाद इसका आधार क्या था? न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान की मूल विशेषता होगी। ठीक, और इसमें फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो 14 आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 के तहत जो भी फंडामेंटल राइट्स थे वो डीपीएसपी को विधिक प्राथमिकता या सर्वोच्चता दी गई। मतलब जो एफआर्स हैं वो इससे ऊपर हैं डीपीएसपी से। इसमें कहा गया केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, अब देखते हैं मिनर्वा मिल्स वाद जो 1980 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स पर डीपीएसपी की प्राथमिकता को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया गया मिनर्वा मिल्स वाद में। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या कहा गया? डीपीएसपी से अधिक वरीयता मिलेगी। फिर आर्टिकल 14 और 19 के तहत जो भी मूल अधिकार प्राप्त होंगे आर्टिकल 39B और C के अंतर्गत ये डीपीएसपी के अधीनस्थ होंगे। ठीक है, आगे और देख लीजिए, मिनर्वा मिल्स वाले में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें डीपीएसपी से अधिक सर्वोच्चता प्राप्त है। ठीक है, और संसद डीपीएसपी लागू करने के लिए एफआर में मतलब फंडामेंटल राइट्स में संशोधन भी कर सकती है, और संशोधन संविधान के मूल ढांचे में इसमें दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए मेनका गांधीवाद में जो 1978 में आया, इसमें बात हुई आर्टिकल 21 की, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की और विधि की उचित प्रक्रिया की। ठीक है, अब एक और बचा है, इसको भी देख लीजिए, आईआर कोहिलोवाद। ये 2007 में आया। इसमें क्या कहा गया? जो 9वीं अनुसूची है आपकी उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद के निर्णय जो 24 अप्रैल 1973 को आया था, इसमें जो भी कानून होंगे उनको न्यायिक पुनर्विलोकन से छूट प्रदान नहीं की जा सकती है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।